तो जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है इस बार, जो लंबे अंतराल के बाद पड़ रहा है, उसका आप पर और आपके परिवार वालों पर क्या असर हो सकता है, देश पर क्या असर हो सकता है, समाज पर क्या असर हो सकता है, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में। सबसे प्रामाणिक पैनल हमारे साथ है और अब बात करते हैं जरा राशिवार। पंडित अरविंद त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य जी। अरविंद जी, जरा एक बार बता दीजिए 12 राशियों पर क्या कुछ असर इस सूर्य ग्रहण का। देखिए अनुराग जी, यह जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उस समय तुला राशि पर सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु है, मकर में शनि है, मीन राशि का बृहस्पति है, मेष राशि का राहु है और मिथुन का मंगल है और कन्या राशि का बुध है। खास तौर से वृष, सिंह, धनु, मकर राशि के लिए अति शुभ है। इनके लिए धन लाभ होगा, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह ठीक नहीं है, उनके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर के आएगा। आइए हम एक बार जरा थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दीजिए, किन के लिए अच्छा है और किन के लिए अच्छा नहीं है। अनुराग जी, वृष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष जो ये ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, उनके लिए लाभ का लेकर के आएगा। उनके लिए दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ होगी, हेल्थ वेल्थ के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया रहेगा। वह जिस फील्ड में रहेंगे काफी उत्थान करेंगे। वहीं मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन जो राशि के जातक है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, प्रतिकूलता उनके लिए लिए हुए है। तो आइए हम आपको राशिवार बताते हैं कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके सप्तम भाव पर पड़ रहा है स्त्री भाव पर। तो आपको स्त्री पीड़ा हो सकती है, स्त्री अपने पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, तब पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए आप क्या करें कि ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। गेहूं या चना या गुड़ आप दान करें या तांबे का कोई पात्र दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनके लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं रहने जा रहा है इन राशियों में, उनकी राशि आप बताइए, उनको क्या कुछ करना है, उनके उपाय बता दीजिए। देखिए, जिन जातकों के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं है उनको खास तौर से ग्रहण के दरमियान आप गायत्री उपासना करें। और एक चीज और हम आपको बताएंगे कि जिनकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु है या केतु के साथ चंद्रमा है या सूर्य के साथ केतु है, वो पूरे ग्रहण काल ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो सूर्य पर जो ग्रहण काल में आपके ग्रह स्थिति पर जो प्रभाव है वह न्यून होगा। दूसरा, जो अन्य लोग हैं सबको सूर्य की उपासना करना है। ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, आप इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी, जो सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण अगर पड़ रहा है तो क्या हो गया, हम खाना क्यों नहीं खा सकते, हम अपने घर में कुछ चीज क्यों नहीं पका सकते। देखिए, सबसे पहला है कि जब ग्रहण लगता है तो पूरे वातावरण में दूषित हो जाता है, वातावरण दूषित हो जाता है। उस समय वैसे खाना पीना जिस पर असर कर सकता है, जो चालू खाना है, उस प्रकार से जो भी सब्जी, दाल, चावल, रोटी, दूध, दही, ये सब चीज़ें जो कच्चे भोजन है इसमें उसका एक प्रभाव पड़ जाता है। डब्बा बंद करके रखे तो भी, इसीलिए उस समय खाना पीना मना किया जाता है। इवन सिर्फ ग्रहण दौरान नहीं, सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लगता है। सूतक से ही पूजन यानी विग्रहों को स्पर्श करना और किसी प्रकार का भोजन पानी ग्रहण करना बिल्कुल त्याज्य माना गया है। यह भी बताना आवश्यक है कि वैसी कुछ वस्तु, दूध, दही या कुछ कच्चे व्यंजन जो बने हैं जिसको तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसमें तुलसी दल या कुशा रखकर उसे एयरटाइट डब्बे में बंद कर दें तो उसकी प्रतिकूलता उसमें कम होगी। वैसे रख सकते हैं। बाकी जो भी भोजन है उसके पूर्व उसे समाप्त कर लिया जाए या बाद में उसकी जो भी व्यवस्था की जाए वो क्योंकि ग्रहण योग्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए दूसरी बात ऐसी जी बताइए अभी टंडन जी ने जो बताई उस पर मैं जोड़ दूं, गर्भवती स्त्री हाँ गंगा जल या साथ में तुलसी दल साथ रख ले या कुशा साथ रख ले तो गर्भवती स्त्री के ऊपर में सावधानी से बैठकर रहती हैं, मंत्र जाप करेंगी तो किसी प्रकार का उसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नारियल के साथ में गंगा जल, तुलसी दल या फिर कुशा भी रखा जा सकता है भोजन में भी और इसमें भी। ठीक है, लेकिन स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, बहुत से लोग जो वैज्ञानिक पहलू के लिहाज से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देखते हैं वो एक दलील देते हैं कि देखिए साहब, ये जो आप सारी चीजें बता रहे हैं ये तो सनातनियों के लिए है। इस देश में तो हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं, तो जो बाकी धर्म, बाकी मजहब के लोग हैं, अगर वो खाना खा रहे हैं सूर्य ग्रहण में तो क्या उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्या उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाएगा।
स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अच्छा मैं बोलूं? चलिए, लगता है स्वामी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी जी स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं? स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, इसका मैं लगता है सर्वानंद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी दिव्यानंद जी, आप बताइए। देखिए, ये एक ऐसी बात है, मैं पुनः वही बोलूंगा, सनातनी के जो सनातनियों का देश है, भारतवर्ष तो सनातनी है। चाहे जो भी दूसरे धर्म के मानने वाले कभी न कभी वो सनातनी थे, वो आज मान रहे हैं, जो भी, सभी का सम्मान है हमारे देश में। लेकिन सनातन धर्म सबसे पूरा, सनातन का अर्थ है जिसका आदि न अंत। पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुई, महादेव जब हुआ, इसको कोई नहीं कह सकता। बाकी बारे कह सकते हैं कोई इतने साल इतने साल। सनातन का न कोई आदि है न कोई अंत है, इसलिए सनातन धर्म सर्वोपरि है। बाकी सभी का मैं सम्मान करता हूँ, सभी को मेरी ओर से। ठीक है, नहीं ये तो आस्था की बात होगी, लेकिन अरविंद जी, सवाल मेरा अधूरा है। तो बाकी जो बाकी धर्म के लोग हैं या जो नास्तिक हैं, वो खाना अगर खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी कुछ? और एक होता अज्ञानता। एक तो आप जानबूझ करके कोई चीज करते हैं और एक अज्ञानता में करते हैं। लेकिन जो इस धर्म को मानने वाला, जो सनातनी है, जो नियम कानून को मानता है, वह इसका पालन करता है। जो नहीं पालन करता है उसके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। आपको याद होगा 29 नवंबर 2019 को हम लोग डिबेट में बैठे थे, तो आपने कहा कि ग्रहण में वो समोसा खा रहे हैं, वो तरबूजा खा रहे हैं, वो मिठाई खा रहे हैं, इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन आपने देखा जब विषाणु जनित रोग जब फैला तो पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये ग्रहण काल में अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है जो विषदार हो जाता है, जो पोल्यूटेड हो जाता है। तो अगर पोल्यूशन में अगर हम कोई चीज़ खान पान करते हैं तो हमारे सेहत को प्रभावित करता है। आज तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग सलाह देंगे, ज्योतिषी लोग सलाह देंगे। मतलब आप करें कि जो गैर सनातनी हैं, नहीं, हम गैर सनातनी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप जैसे सूर्य दिख रहा है तो दिखने वाला तो कहेगा भाई सूर्य दिख रहा है, लेकिन जो नहीं देख पा रहा है, जिसके पास आंखें नहीं है, उसको कहते रहे सूर्य है, वो नहीं मानेगा। तो हम मानने न मानने वाले की बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात मान कहते रहे हैं जो इसको मानने वाला। जो नहीं मानता वो नहीं मानता। नास्तिक के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ये अंतिम वाक्य है, नास्तिक के लिए कोई जवाब नहीं है। हालांकि धर्म में नास्तिक के लिए भी जवाब होना चाहिए। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी तक मेरी आवाज अब पहुंच रही है। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, तकनीकी दिक्कत की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई, वो ये कि जो वैज्ञानिक वर्ग के लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखिए साहब, हमारे देश में तो हर धर्म हर मजहब के लोग रहते हैं, आस्तिक भी रहते हैं, नास्तिक भी रहते हैं। जो लोग सूर्य ग्रहण की कल्पना को नहीं स्वीकारते हैं, वो अगर सूर्य ग्रहण के दरमियान खाएंगे, बाहर जाएंगे, सूर्य की तरफ देखेंगे, तो क्या कुछ दिक्कत हो जाएगी उनको? बहुत अच्छा अनुराग। देखिए, मैं एक शास्त्रीय बात बता रहा हूँ आपको। जयाय जय भद्राय हर्षाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। देखिए, वही नासत्ते से वै भूतम तमेश सृजति प्रभु जी, पायत्ते से तपस्ते से वर्षत्ते से गवर्षभी जी। देखिए, यहाँ किसी मजहब की बात नहीं है। सूर्य किसी मजहब का देवता नहीं है। ये संपूर्ण, देखिए, सूर्य ऐसा है जो चलता ही रहता है। यहाँ अस्त होगा, अमेरिका में उदय हो जाएगा। तो सूर्य, इस सूर्य के अंशकालिक ग्रहण में अगर व्यक्ति, देखिए, पशु पक्षी भी अपने गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए आपने ईगल को देखा होगा, बाज को देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा, वो अपने अंडों पर बैठ जाते हैं, उसमें उड़ान नहीं भरते हैं। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, आप अपने जीवन में क्रियाकलाप करते रहिए, लेकिन सूर्याय नमः तो बोल सकते हैं इतना कि आज सूर्य के ऊपर जिस तरह से छाया पड़ी हुई है, तो वो छाया मेरे ऊपर ना है। मेरा जल से और जीवन से और जमीन से ऐसा संबंध रहे जिससे कि हमारे घर में कोई आपत्ति ना हो, हमारे घर में कोई बीमार ना हो, हमारे घर में एक्सीडेंटल डेथ आका। तो प्रियंका और स्वामी दिव्यानंद आपको प्रियंका बहुत अच्छा समझा रही है, वो बहुत ठीक कह रही है लड़की। मैं आपको फिर कहता हूं कि सूर्य की इस आंशिक ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की जरूरत है। ठीक है,
थोड़ा अगर सावधान और कर दीजिए। सावधान मैं आप आता हूं नहीं स्वामी जी हैं। आपके पास। प्रियंका थोड़ा सावधान और कर दीजिए। देखिए आपकी तारीफ करी है अभी स्वामी जी ने, और सावधान आप ऐसे कीजिए कि अब सब लोग बहुत ही छोटी सी टिप्स आपसे जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई एक बात बता दो जो हम कर लें जिससे हमारा नुकसान ना हो और फायदा हो सकता हो तो और अच्छी बात है। ऐसी चीज क्या, मेरे घर में तुलसाजी नहीं है, अगर इन केस किसी भी वजह से, तो मैं क्या करूं? मुझे अगर बाहर जाना है नौकरी के लिए तो मैं क्या करूं? कुछ ऐसी टिप्स बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल भी एंजाइटी ना लें। अगर आपके घर में तुलसा जी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना जो भोजन है वो लाइट रखें। कि आपको ऐसा माना जाता है कि जब ग्रहण पड़ रहा होता है तो आपकी जो पाचन शक्ति है थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है ग्रहण की वजह से। लाइट भोजन करें, किसी प्रकार के किसी डर में ना आए कि आपका नुकसान होने वाला है। सावधानी हमें ही बरतनी है। अगर आप वाहन चला रहे हैं, आप थोड़ा सा सावधान होकर वाहन चलाएं। आप कहीं भी जा रहे हैं, अपनी रेगुलर लाइफ को वैसे ही फॉलो करें। आपको ज़्यादा एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो ज़्यादा सूर्य ग्रहण आपको इतना परेशान नहीं करने वाला। सब कुछ आपके मानने पर डिपेंड करता है। टिप्स मैं ये बोलूँगी कि दान करना बहुत आवश्यक होता है, ऐसा मेरा मानना है। कि अगर आप दान करते हैं वैसे भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप ग्रहण के बाद स्नान करके दान करते हैं तो और भी अच्छा रहता है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत समय से बीमार है, या आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बीमार रहते हैं, उनके हाथ से गेहूं, गुड़, दाल, ऐसी चीज़ें अगर आप ग्रहण के बाद दान कराते हैं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट होता है। तो डरने की यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई बात नहीं स्वामी है। जी, मैं बाजार नहीं जा सकता, किसी चीज़ को खरीद नहीं सकता। अब मैं अगर पैसे दान करता हूँ किसी मंदिर में, किसी पंडित को, किसी पुजारी को, या सड़क पर जो ज़रूरतमंद है उनको, तो क्या वो भी पर्याप्त है? देखिए, ग्रहण काल में कहा जाता है कि जो आपको 2-3 बातें और बताऊंगा अनुराग जी, कि जो ग्रहण काल होता है, ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण का शुभ, जहाँ शुभ होता है अशुभ होता है, जहाँ शुभ होता है वहीं शुभता लिए होता है। ये जो ग्रहण काल होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, या किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि आप ग्रहण काल के दौरान जो भी जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, वो उसका कई गुणित करके करोड़ों गुना करके वो मिलता है। तो इस काल में आप जो भी दान करेंगे वो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप निश्चित रूप से दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा जी। ठीक है, तो जो भी संभव हो सकता है वो दान करें। ठीक है। राशिवार जैसा पंडित जी ने बताया कि देखिए इन राशियों के लिए अच्छा है, इन राशियों के लिए बुरा है। जिनके लिए बुरा है वो ये कदम उठा लें तो अच्छा होगा। जिनके लिए अच्छा है सूर्य ग्रहण, वो ऐसा क्या कुछ और कर लें कि कुछ और उनको फायदा मिल जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी राशि वालों जैसे के मेरी लिए राशि वृष है जी, मैं ऐसा क्या करूं कि ये सूर्य ग्रहण मेरे लिए और ज्यादा लाभकारी हो? मैं बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेष राशि वालों के लिए थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर है, लेकिन आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपकी किस्मत के रास्ते भी खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रहण सिर्फ नेगेटिविटी ही आपके लिए लेकर आ रहा है। आपके रुकावट वाले जो काम थे वो बनने भी लग जाएंगे। तो पॉजिटिव रहें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी श्रद्धा भाव है या आप श्रद्धा भाव में यकीन रखते हैं कि आपको दान पुण्य करने का शौक है, अपने ग्रहण के बाद के समय को, ओवरऑल को अच्छा बनाने के लिए किसी ज़रूरतमंद गरीब की मदद करें। वो ज़्यादा मुझे लगता है कि लाभकारी आपके लिए रहेगा। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, थोड़ा स्वार्थी होकर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी राशि अगर वृष है और मेरे लिए ये सूर्य ग्रहण लाभकारी हो सकता है, जैसा कि आप सारे लोग बता रहे हैं, मैं ऐसा और क्या करूं जिससे थोड़ा और लाभकारी हो जाए? थोड़ा कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं। तुम जन सामान्य के लिए, अब हाँ, जन सामान्य के लिए बहुत अच्छा वृक्ष राशि की बात कर रहे हैं। संपूर्ण राशियों वाले को इस समय एक ही सावधानी करना चाहिए कि अपने घर में माँ बाप का आदर करें, बुजुर्गों का आदर करें। अगर उनके पास दान देने का नहीं है, सामर्थ्य है जन सामान्य के पास, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अपनी वाणी का, जैसे अगर आप अपने जीवन में स्ट्रेस लेस और एंजाइटी लेस होना चाहते हैं तो निश्चित है सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, ये तो इतना तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, इतना बोलेंगे, निश्चित है अनुराग, पूरे दुनिया के लोग आपके न्यूज नेशन का देख रहे होंगे। निश्चित है उनको सरल उपाय चाहिए, उनको उलझाने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित है वो वृक्ष राशि वाले हों, चाहे मकर राशि वाले हो, चाहे तुला राशि वाले हो, जो 12 राशियां हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो सूर्य एक ऐसा सबका राजा है, इसलिए कहा है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भौमि बुधौ सुतस्व गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। तो ये तो सूर्य आपके संपूर्ण ग्रहों को ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है।
फल सब्जियों में मिठास देता है। अगर सूर्य ना हो जी। तो आपकी फसल नहीं हो सकती है, सूर्य ना हो तो आपकी पाचन शक्ति नहीं बढ़ सकती है। तो निश्चित है अपने सूर्य ग्रह अंश काल में थोड़ा ये तो ध्यान आ गया कि सूर्य भी हैं। बिल्कुल। हमारे देवता तो बहुत है, सूर्य को स्मरण करने का सबसे बड़ा पर्व है ये। हम ठीक। तो इसको पर्व मानते हैं कि दुनिया के लोग सूर्य ग्रहण को अपनी जिज्ञासा वसात किसी भी तरह से पर्व की तरह मानते हैं। नदियों के पास जाते हैं, तालाबों के पास जाते हैं। उससे देखिए क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है और पॉजिटिविटी, सूर्य हमेशा पॉजिटिविटी सकारात्मक शक्तियों का देवता है जी। और ये डराता नहीं है। सुबह अपने ये अगर सूर्य को आप ले लें जो देवता है, तो अनुराग वो समय से उदय होता है, समझते ही वो अस्त होता है। ठीक बात है। तो लेकिन हम लोग ना स्वामी दिव्यानंद सरस्वती, जब हम छोटे थे और सूर्य ग्रहण पड़ता था तो हमारे घर में जहाँ पर गेहूं भरा जाता था उसके अंदर तुलसी के पत्ते रखे जाते थे, बाकी सब जगह रखे जाते थे। अब जो शहर में आबादी है वहाँ ये संभव नहीं है कि सब जगह ये सारी चीज़ें हो पाए, क्योंकि महिला पुरुष दोनों ही नौकरी पेशा हैं। किन बातों का ध्यान संक्षेप में रखा जा सकता है जिससे नुकसान तो हो ही ना, फायदा हो जाए? मंत्र, किसी भी कार्यक्रम में मंत्र को मैं बहुत जोर से बोलता हूं, आज भी प्रारंभिक से बोल रहा हूं और सारे लोग बोल रहे हैं। मंत्र एक ऐसा पासवर्ड है और मंत्र ऐसी चीज है, न उसमें किसी संसाधन की आवश्यकता है, न उपलब्धता की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति पढ़ा हो, अनपढ़ हो, बीमार हो, बालक है, वृद्ध है, मंत्र कोई भी कर सकता है। कौन सा और मंत्र? छोटे छोटे मंत्र, स्वामी जी ने भी बताया, मैं भी बोल रहा हूँ, छोटे छोटे मंत्र, ओम सुंग सूर्याय नमः, ओम सुंग सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग स सूर्याय नमः, ओम ह्रींग ह्रींग सूर्याय नमः। जो आपको रुचिकर लगे, जो आसान लगे। फिर तो बड़े बड़े मंत्र हैं ही वो, लेकिन मैं उन मंत्रों को उच्चारित स्वामी किया जो दिव्यानंद कोई सरस्वती, भी व्यक्ति कोई जो श्लोक मंत्र नहीं पढ़ पा रहा है, संस्कृत में थोड़ा कमजोर है, अगर वो हाथ जोड़कर ये कहे कि हे सूर्य भगवान, मेरी गलतियों को क्षमा करो, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो, हिंदी की ये दो बातें भी पर्याप्त है क्या? बहुत अच्छा, बहुत है, ठीक है, बहुत है। बहुत पर्याप्त होगा। एक छोटा सा बिल्कुल, ब्रेक यहाँ पर ले मैथिली रहा में बोले हूँ। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल अरविंद जी आपसे तुरंत हाजिर होते हैं।